क्वेश्चन के बारे में जिक्र करने वाले हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड प्रश्न भी बनते हैं और इस साल भी बनने की संभावना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका हेडलाइंस क्या है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। दोस्तों जो मधुमक्खी होते हैं ये लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, इनमें बच्चा कैसे पैदा होते हैं, दोस्तों ये अंडा से कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक एक करके टॉपिक जरा जानते हैं। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया विशिष्ट एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। हमने क्या कहा, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया विशिष्ट एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। फिर क्या कहा गया, इसे हेप्लोइडिप्लॉइड कहते हैं। इस प्रक्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित यानी 2n युग्मनज से होता है, जबकि नर मधुमक्खी सीधे अंडाणु से बनती है। नर मधुमक्खी के विकास को दोस्तों यहाँ पर देखिए, नर मधुमक्खी के विकास को एयर हीनोटॉकी कहते हैं। ठीक, अब एयर हीनोटॉकी कहते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा क्या गया, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की जो क्रिया होती है विशिष्ट एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसे हेप्लोइडिप्लॉइडी कहते हैं। अब जरा समझिएगा, इस प्रक्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित यानी दोस्तों जो मादा मधुमक्खी का निर्माण होता है द्विगुणित यानी 2n युग्मनज से होता है। ठीक, मादा जो होते हैं 2n निर्माण द्विगुणित 2n युग्मनज से होता है। फिर क्या कहा गया, जबकि नर मधुमक्खी सीधे अंडाणु से बनती है। नर मधुमक्खी के विकास को एयर हीनोटॉकी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट करके जरा हम लोग समझते हैं क्या कहता है ये दोस्तों कहता है कि नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 1 गुण n होती है। ठीक, मादा मधुमक्खी पोषण के आधार पर रानी, श्रमिक आदि में भिन्न हो जाती है। जरा समझिए, मादा जो दोस्तों मधुमक्खी होती है पोषण के आधार पर रानी, श्रमिक आदि में भिन्न हो जाती हैं। यानी मादा जो मधुमक्खियाँ होती है अगर उन्हें अच्छा खासा पोषण मिलता रहता है तो रानी, श्रमिक जैसे मधुमक्खी जैसा अपना रूप धारण कर लेती हैं। ठीक, अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खी विकसित होती हैं, इसी कारण यह 1 गुण n होती हैं। यहाँ कहा गया अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खी विकसित होती हैं, इसी कारण यह 1 गुण n होती हैं। ठीक, यानी दोस्तों इसमें युग्मनज नहीं होता, ये केवल अंडाणु के द्वारा ही विकसित बनते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, यदि निषेचित अंडे से बने लावी या शाही जेल द्वारा निरंतर पोषण होता रहे तो रानी मधुमक्खी विकसित होती रहे। ये दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है। रानी मधुमक्खी के बारे में यदि आपको जानकारी प्राप्त करना है तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि निषेचित अंडे से बनी लावी या शाही जेल द्वारा निरंतर पोषण होता रहे तो रानी मधुमक्खी विकसित होती है। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ पाए मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।